सो हे गाइस वेलकम। सो दोस्तों, आप अपने एक अच्छा इमेज बनाने के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं वो आपकी सिर्फ एक ही गलती से डिस्ट्रॉय हो सकती है। और पॉपुलर इन्फ्लुएंसर रणबीर इलाहाबादिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका नाम अब एक न्यूज़ हेडलाइन बन गया। हर एक न्यूज़ चैनल पर इनको ही लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। Ranveer Allahabadiya, who goes by the username of Beer Biceps, made a joke about one's mother and father and their relationship. रणवीर इलाहाबादिया को साइबर सेल ने समन किया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने ये समन भेजा है। मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पुलिस में शिकायत और अब परिवार को जान से मारने की धमकी को लेकर रणवीर इलाहाबादिया परेशान। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय रैना के एक शो में जाके पेरेंट्स को लेकर कुछ ऐसे एब्यूज वर्ड्स का यूज किया है जो कि सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को एंग्रेस्ड बना दिया है। तो स्टेटमेंट अबाध में टिप्पणी किया है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो यूथ इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जो इन्होंने जो टिप्पणी करी है वो बहुत गलत टिप्पणी है। महाराष्ट्र इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी फिर से मुंबई पुलिस से निवेदन है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश है कि इनको तुरंत जेल में डाला जाए। बात पब्लिक से लेकर पार्लियामेंट तक भी पहुंच चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रख। एंड स्टिल नाउ वे कंट्रोवर्सी तो नॉन स्टॉपेबल है, बट वाई? आइए बात करते हैं इन डिटेल्स आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया एक इंडियन पॉपुलर पॉडकास्टर एंड यूट्यूबर है जो हमें अपने वीडियो के थ्रू एडुकेट करने की कोशिश करते हैं। लाइक, धर्म, कल्चर और लाइफ जर्नी के बारे में सिखाते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स तक इनके पॉडकास्ट में आए हुए हैं। इनका पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि पिछले ही साल श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको नेशनल अवार्ड तक गिफ्ट किए। The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। लेकिन अब इनके ही फॉलोअर्स इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे और कहने लगे हैं कि इन जैसे घटिया इंसान को वे अवार्ड दिया कैसे गए। सो लेट्स डू एक्सप्लेन अबाउट द मेन कंट्रोवर्सी। सो दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया को लोग एक अच्छा एडुकेटर मानता था। लोग इन्हें रेस्पेक्ट भी करते थे और इन्हीं वजह से इनकी हर एक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब लोग इनके अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय रैना की एक शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, वहाँ पे जाके पेरेंट्स को लेकर कुछ ऐसे एब्यूज वर्ड्स का यूज़ किया है जो हमारे भारतीय संस्कार के खिलाफ है, हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। Watch your parents every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join it forever? Join in what the? एंड लोगों का कहना है कि इन जैसे कंटेंट की वजह से बच्चों और आने वाले पीढ़ियों के लिए वे एक भयंकर रूप ले सकती है। एंड जब वे बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल गए तो असम से लेकर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर तक इस पर एक्शन लेने की बात कही है। टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वह तक कि पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस पर रिप्लाई दिया है। वे कहते हैं कि इन जैसे कंटेंट पर वे एग्री नहीं करते हैं जो हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे युवा पीढ़ियों के लिए खतरा है। वे इस पर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ना एग्री करते हैं। एंड क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस शो में पॉपुलर पंजाबी सिंगर
बी प्राग भी जाने वाला था, लेकिन इन्होंने वे शो कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि वे शो शायद इनके लिए सही नहीं है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। एंड दोस्तों, अब रणबीर इलाहाबादिया का हालत कुछ ऐसा हो चुका है। सो दोस्तों, वे कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है कि समय रैना ने एक पोस्ट के माध्यम से हमें ये मैसेज दिया है कि इन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट की सारे शोज डिलीट कर दिया है, क्योंकि अब वो संभल नहीं पा रहा है, इतना कंट्रोवर्सी बढ़ गए हैं। सो दोस्तों, वे कंट्रोवर्सी नॉन स्टॉपेबल होने की 3 रीज़न हो सकती है। नंबर 1, इन्होंने जो बात कही है वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जिस वजह से अब तक लोगों का एंग्रीएस्ट नॉन स्टॉपेबल है। एंड दूसरी बात, पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकती है। एंड तीसरी चीज़, इन्होंने उस शो में जाके अपने पैसों की कुछ ईगो का मेंशन की है। एंड दोस्तों, वे 3 रीज़न इनको प्रोफेशनली एंड पर्सनली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया पर काम कर रही हो तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, नहीं तो आपका भी हाल कुछ इनके जैसा ही हो सकती है।